हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे टाइम रिस्पांस एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोलता है कि ऑब्टेन द रिस्पांस ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम व्हिच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, और जीएस का वैल्यू दिया हुआ है, जीएस इक्वल टू 3/s इंटू एस प्लस 4 यूनिट ऑफ स्टेप इनपुट। और बोलता है कि आपको रिस्पांस निकालना है, उस सिस्टम का रिस्पांस निकालना है फॉर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। अगर इनपुट में हम लोग क्या इन यूनिट स्टेप सिग्नल दे रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, रिस्पांस निकालना है। रिस्पांस कहने का मतलब एक तरह से क्या, आउटपुट निकालना है। तो यहाँ हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और साथ ही साथ फीडबैक भी बताया है कि हम लोग यूनिटी फीडबैक दे रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग इनपुट में क्या यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं, ठीक ना। आर एस, ये हो गया आर एस रिफरेंस इनपुट, और ये हो गया आपका जी एस का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना, 3/s इंटू एस प्लस 4, और ये आउटपुट हो गया आपका सी एस, और ये फीडबैक आ गया यूनिटी। और हम लोग जनरली क्या लेते हैं, यूनिटी निगेटिव फीडबैक लेते हैं। ओके, तो ये हमने इसका ब्लॉक डायग्राम बना दिया, जिसे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारा ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप सिस्टम का आपका ये ब्लॉक डायग्राम जो है वो बन गया। हमें दिया हुआ था क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप दिया हुआ था सिर्फ GSHS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था। अगर तो होता क्या है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में या ओपन लूप सिस्टम में अगर आप फीडबैक लगाते हैं तो आपका वो सिस्टम जो है वो क्लोज लूप सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो फीडबैक लगाने से क्या हो गया, ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, CS/RS इक्वल टू GS/1 प्लस GS इंटू HS होता है, यही ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये फॉर्मूला है, GS/1 प्लस GS इंटू HS। और बोला क्या है इसमें कि हम लोग यूनिटी निगेटिव फीडबैक ले रहे हैं, ठीक ना। तो फीडबैक ऐसा यूनिटी है, तो यूनिटी है तो HS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिटी है इसलिए। तो अब GS का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। GS का वैल्यू क्या है, 3/s इंटू एस प्लस 4 है, ठीक है। और नीचे में क्या है आपका, नीचे में है 1 प्लस फिर वही वैल्यू 3 GS का 3/s इंटू एस प्लस 4, ठीक है। HS का तो वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। 3/s इंटू एस प्लस 4, ये LCM ले लेंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, और बाई नीचे में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4s, और ये भी टर्म वही है एस स्क्वायर प्लस 4s, तो ये आप कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त हो गया, 3/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, ये हमें क्या मिल गया, CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि बोलता है कि हम लोग क्या दे रहे हैं, जब हम लोग हमें रिस्पांस निकालना है, जब हम लोग क्या देंगे, स्टेप इनपुट देंगे। ओके, तो स्टेप इनपुट देंगे तो उसके लिए रिस्पांस निकालना है। तो CS/ स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो उसका लाप्लास क्या हो जाता है, 1/s हो जाता है। तो 1/s, और ये इधर क्या हो गया आपका 3/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। अब 1/s जो है आपका इस साइड चला जाएगा, तो CS इक्वल हो जाएगा 3/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/s इंटू एस प्लस 1 फिर आपका s प्लस 3। हमने एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया,
s+1 फिर s+3 में। अब इतना करने के बाद हमें CS का वैल्यू तो प्राप्त हो गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें रिस्पॉन्स निकालना है इस सिस्टम का, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये टाइम डोमेन में निकालना है। तो क्या करेंगे कि अब ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ, ठीक ना, अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, 3/s इंटू s+1 फिर s+3। अब यहाँ इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक ना। ये जो मदर फ्रैक्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मान लेंगे a/s प्लस b/s+1, ओके, प्लस c/s+3। अब आपको जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा ना, जैसे a का जो आपको वैल्यू ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, 3/s+1 फिर s+3। एस के जीरो वैल्यू के लिए, एस के जीरो वैल्यू के लिए देखिए इसमें करते क्या है, जब आपको मान लीजिए ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ए वाला जो ए के जो डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म था एस, इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और एस को इक्वेट करते हैं जीरो से, और जो वैल्यू आता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है निकालने का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट तो 3/3 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। तो हमें ए का वैल्यू जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है, ए का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी में क्या करेंगे, ये दिया हुआ इस यहाँ पुट कर देंगे 3/, और फिर s इंटू s+3। बी वाला टर्म देखिए यहाँ पे s+1 था, इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे एस की जगह पे कितना पुट करेंगे, तो इसको हम लोग जीरो से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो s+1 को जीरो से इक्वेट करेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे -1 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/-1 यहाँ पे, और यहाँ माइनस से ये 3 में से -1 गया, कितना आ गया, 2 आ गया, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है। तो बी का जो वैल्यू आपको मिला, बी का वैल्यू आप देख सकते हैं, आपको क्या मिल गया, -3/2 मिल गया। अब हम लोग सी का वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/, और हम लोग को यहाँ क्या करना है, सी वाला टर्म को हटा लेना है, सी के जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है आपका, तो बचेगा क्या, एस इंटू एस प्लस, क्या बच जाएगा, सी के लिए क्या था, s+3 था, तो s+3 हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ एस इंटू s+1 लिखेंगे। और यहाँ से आपको s+3 था उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू -3। तो ये -3 यहाँ पुट करेंगे, -3, और एस के जगह पे फिर यहाँ भी -3 + 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, -3 से 1 गया, आपका आ गया -2, और ये आ गया 3/, -2 इससे मतलब 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2। तो सी का जो वैल्यू आपको ऑब्टेंड हुआ वो क्या ऑब्टेंड हुआ, 1/2 ऑब्टेंड हुआ। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो CS इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आ रहा था वो आ गया आपका एक 1/s, क्योंकि a का वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1/s हो गया, ओके। और उसके बाद माइनस, ठीक ना, माइनस, क्योंकि आपका उसका वैल्यू -3/2 आ रहा था, -3/2, फिर और -3/2, और उसके डिनोमिनेटर में कितना था, एक सेकेंड, उसके डिनोमिनेटर में था आपका वैल्यू s+1, ओके। तो s+1, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है, c बटा में s+3, तो c का वैल्यू कितना था, 1/2, 1/2, ये हो गया s+3, ओके। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कि अब हम लोग ले लेंगे यहाँ पे क्या, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ओके।
अब ठीक से दिख रहा है। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सी एस का क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा, ठीक है। और 1/s का क्या हो जाएगा, 1/s का सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3/2 और s प्लस 1 का क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस टी और फिर प्लस 1/2 और s प्लस 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस 3t। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने जो हमारा जो रिस्पॉन्स आया, ठीक ना, और रिस्पॉन्स करने का मतलब आउटपुट जो आया हमारा वो क्या आ गया, सी टी इक्वल टू 1 माइनस 3/2 ई का पावर माइनस टी प्लस 1/2 ई का पावर माइनस 3t। ओके, बाय गाइस।